टू द ट्रूथ। तो आज हमारा चैप्टर 3 है और सीबीएसई का क्लास 3 क्लास 9 का या चैप्टर 3 है साइंस बुक का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम आज एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर पढ़ेंगे। तो क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो हम देखेंगे कि एटम्स आपको क्या लगता है। एटम्स एक पदार्थ का सबसे छोटा कणिका होता है जो पदार्थ का सारा गुण वहन करता है, जैसे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जो भी हो वो सब कुछ कैरी करता है एटम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी मैं जूम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आप वो बता रहा है, उसने कुछ वहाँ पे लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको इससे नहीं अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन। जब आप पढ़ेंगे आटम के ऊपर, आप उसके बाद हम समझ पाएंगे। तो हम पहले आटम से शुरू करते हैं। तो आटम जो है, पहले जॉन डाल्टन ने आप हमें बताया था कि आटम क्या है। उन्होंने बताए थे कि आटम एक पदार्थ का सबसे छोटा कणिका होता है जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है और छोटे कणिके निकालने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो उन्होंने बताए थे कि आटम जो है क्या करता है, सबसे पदार्थ का छोटा कणिका है। तो उन्होंने कुछ थ्योरी निकाले थे, कुछ स्टेटमेंट उन्होंने बोले थे जो एटॉमिक थ्योरी के नाम में जाना जाता है। तो वो एटॉमिक थ्योरी क्या है हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे है एटॉमिक थ्योरी, आपका टोटल 6 पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट हम देखेंगे पॉइंट वाइज। तो पॉइंट 1 बोलता है, ऑल मैटर is made of very tiny particle called atoms, which participate in chemical reaction. तो सारे जो मतलब आटम्स होते हैं वो पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है या फिर केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, या फिर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आटम्स यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट आपका बोल रहा है, atoms are indivisible particle which can be created or destroyed in a chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन के जरिए हम कोई भी आटम तैयार नहीं कर सकते, मतलब एक नया आटम तैयार नहीं कर सकते हैं और उसे तोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा बोल रहा है सेकेंड पॉइंट एटॉमिक थ्योरी का। थर्ड पॉइंट आपका बोल रहा है, आटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो थर्ड पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, आटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही कोई पदार्थ का, एक ही एलिमेंट का अगर हम जितने भी आटम लाएंगे उससे, मान लो एक लोहा से हमें लाना है आटम्स, तो लोहा का सभी आटम में एक ही प्रॉपर्टी होगा, वो लोहा की ही होगा, चाहे वो केमिकल हो या फिर फिजिकल हो। और हर एक आटम का, मतलब आयरन का हर एक आटम का जो मास होगा वो हमेशा सेम होगा। तो वही बता रहा है, आटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मतलब सेम। तो और उसके बाद बता रहा है कि इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वो सेम होता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, आपका फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि atoms of different element have different masses and chemical properties। मान लो एक आयरन से लाऊंगा, एक सिल्वर से लाऊंगा, एक सोना से लाऊंगा मान लो, या फिर एक चांदी से लाऊंगा और एक लोहा से लाऊंगा, तो तीनों आटम का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा क्योंकि 3 डिफरेंट एलिमेंट से आए हैं। उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका एटॉमिक मास वो भी डिफरेंट होगा। तो ये चौथा पॉइंट वो बोल रहा है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि आटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मान लो मैं H2O के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन काम करते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हम लेकर बनाते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने क्या 2.1 लिया या फिर 1.9 लिया, मैंने होल नंबर लिया। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन एक मतलब एक ऑक्सीजन 1.5 नहीं, तो होल नंबर का मतलब है अगर 1 होगा 2 होगा 3 होगा, 1 फ्रैक्शन उसमें नहीं आएंगे। तो ये वही बता रहा है। और आपका छठा पॉइंट बोल रहा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ आटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। तो कोई भी हम कंपाउंड अगर लेते हैं, मान लो वाटर लेते हैं, वाटर का जितना भी हम मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब आप समुंदर से वाटर लाइए या फिर आप नदी से भी वाटर लाइए, सबका आपका फार्मूला सेम होगा। मतलब एक उसमें 2 हाइड्रोजन ही होगा और 1 ऑक्सीजन होगा, मतलब H2O ही होगा उसमें, और दूसरा कोई नहीं होगा। हाँ, कुछ अलग केमिकल्स उसमें एडेड होंगे, लेकिन इन वाटर का जो होगा वो H2O ही होगा। वो छठे पॉइंट में वही बता रहे हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं वो, यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक थ्योरी एंड किए हैं। क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पहले हम उसे ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं आपका आता है कि क्या है आपका आटम क्या है, वही सेम चीज़ हमें बताना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो यही सेम चीज़ है। तो व्हाट इज आटम वो हमने देख लिए। अब हम आटम के साइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ बिग आर आटम्स, हाउ बिग आर आटम्स। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं आटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। सबसे छोटे होते हैं आटम, अगर हम कुछ किससे कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटे आटम्स ही होंगे। अब ये दुनिया के किसी भी चीज़ से अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर सबसे छोटा चीज़ अगर कोई होगा तो वो आटम्स ही होगा। तो आटम्स को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 1/10⁹ मीटर। तो ये होता है नैनोमीटर। और आपका रहा आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये रहा आपका। और देखते हैं हमारा क्या और क्या क्या है हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे सिंबल व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब सिंबल्स क्या है, मान लो कोई भी बच्चा होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम तो रखना पड़ता है ना। तो कोई भी पदार्थ हमें मिलता है तो उसका हम नाम रखना पड़ता है। अब पदार्थ का सबसे छोटा कणिका हम निकालते हैं, मतलब उससे दोबारा और तोड़ा नहीं जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता, और उससे छोटे से कणिके में भी पदार्थ का सारा गुण नहीं थे, तो उसका भी कुछ हमें नाम रखना पड़ेगा। तो जॉन डाल्टन उन्होंने कुछ बताए थे, तो यहाँ पर है, हम देख लेते हैं क्या क्या बताए उन्होंने। कुछ उन्होंने फार्मूला दिए थे तो देख लेते हैं। तो उन्होंने जो दिए थे हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल देकर उसमें एक पॉइंट दिए थे। सर्कल में जैसे होता है ना सेंटर, वहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट दिए थे। कार्बन के लिए टोटल ब्लॉक दिए थे, ऑक्सीजन के लिए ऐसे राउंड ब्लॉक छोड़ दिए थे, और फास्फोरस के लिए भी इस तरह दिए थे, आयरन के लिए इस तरह दिए थे। तो आप ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे कि क्या सिंबल है, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहे हैं अभी जो यूज हो रहे हैं IUPAC जो है उसके हिसाब से यूज हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या यूज होता है। जो यूज हो रहा है यहाँ पे लिखा गया है, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट वेर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम कोई आटम का नाम देते हैं तो जहाँ से जिस स्थान पर से, मतलब जहाँ पर वो डिराइव होते हैं, जहाँ पर वो आटम मिलता है, हम उसी प्लेस के हिसाब से नाम दे देते हैं। लेकिन अभी क्या कर रहा है, नाउडेज IUPAC, इस सेंटेंस में यहाँ पे बोला है उसने, नाउडेज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन which approves names of element, symbol and units. Many of the symbols are the first one और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। तो क्या बोल रहा है, जो IUPAC है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल यूनियन है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या करता है ना, नेम देता है कोई भी मॉलिक्यूल को, कोई भी कंपाउंड को, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम देता है। मतलब सारे कंट्री में एक ही नाम होगा कोई भी मॉलिक्यूल का, कोई भी आटम का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो कोई भी मान लो आटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, उसका पहला लेटर जो होगा वो लिखा जाएगा। यहाँ पे पहला लेटर जो होगा वो लिखा जाएगा, और उसका जो बाद का लेटर होगा उसे छोटा लिखा जाएगा। पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा
और जो नेक्स्ट लेटर होगा उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इधर एक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर 2 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर आपका स्मॉल लेटर होगा। जैसे एल्युमिनियम के लिए AL, ए बड़ा है एल छोटा है। कोबाल्ट के लिए CO, सी बड़ा है ओ छोटा है। यहाँ पे सी बड़ा है और ओ बड़ा है, ये नहीं चलेगा। तो ये हमारा ख़त्म होता है आपका एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल में और भी है बहुत सारे एलिमेंट, आप ये चार्ट थोड़ा याद कर लीजिएगा। एटलीस्ट जितना दिया है आप उतना सिंबल यूज कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है अगर हम बोलेंगे तो कोई भी पदार्थ का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है। मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है। मास हर एक चीज़ का फिक्स्ड होता है, लेकिन जो वेट होता है वो जगह के अनुसार, ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार डिफरेंट होता है। चांद में मतलब मून में हमारा वेट एक डिफरेंट आएगा और अर्थ में एक हमारा वेट एक डिफरेंट आएगा। वो जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ही होगा, लेकिन मास हमेशा फिक्स रहता है। आप ये जान लीजिए क्यों हम एटॉमिक वेट नहीं बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, क्योंकि मास हमेशा फिक्स रहेगा चाहे जो भी जगह हो, लेकिन वेट चेंजेस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं भाई क्या होता है। और यहाँ पे एटॉमिक मास में बोला है, हम यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से एक एग्जाम्पल दिया है उसने कि let us take the example of a compound carbon monoxide formed by carbon and oxygen. It was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen to form CO। तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार करने के लिए हमें 3 ग्राम चाहिए कार्बन, 4 ग्राम चाहिए हमें ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, इन अदर वर्ड कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन अपना वेट से 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन के वेट के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के मास के साथ कंबाइन होता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट abbreviated as AMU, but according to the IUPAC recommended it is now written as U और यूनिफाइड मास, यही यूज होता है। मतलब जो यूनिट हम यूज करते हैं, मान लो केजी, हम जैसे वेट बताना है 1 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg, तो वहाँ पे AMU यूज होता है। क्या यूज होता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट, यही यूज होता है। तो हम चलते देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि असाइनिंग कार्बन एटॉमिक मास आज 1 यूनिट एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास आज 1.33 यूनिट और एटॉमिक मास यूनिट। तो ऐसा क्यों दिया गया? क्योंकि 3/4 कार्बन का 3/4 मतलब ऑक्सीजन का 3/4 वेट हम लेते हैं कार्बन। तो इसीलिए कार्बन अगर हम 1 यूनिट अगर लेते हैं, 1 AMU अगर लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन का 1.33 AMU हमें लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से एटॉमिक मास क्या हुआ कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का हुआ 1.33 AMU। लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये बाहर निकला। अगर हाइड्रोजन अगर और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे तो वो तो डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर वेट डिफरेंट निकलेगा। यही वेट डिफरेंट निकलने के कारण साइंटिस्ट एक सेकेंड वे निकाले, और वो वे हम देखते हैं अभी कि क्या है। तो यहाँ पे चले हो, यहाँ पे देता है however in 1961 for an universally accepted atomic mass unit carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. One atomic mass unit as a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon। अब आप मान लो दुकान पर गए हो, अगर आपको वेट करना है तराजू पर दूसरा साइड पर हमें वेट रखना पड़ता है, 1 kg का, 2 kg का, 3 kg का, जैसे पहले मेथड का। अभी तो हम इलेक्ट्रॉनिक वेट यूज कर रहे हैं सेंसर के द्वारा, लेकिन पहले से हम जो वेट यूज कर रहे थे मतलब तराजू में, तो एक साइड हमें वेट रखना पड़ता है, दूसरे साइड हमें सामान रखना पड़ता है। तो वो कैसे हम रखते हैं? एक हम यूनिट रखते हैं, 1 kg का एक रखते हैं, 2 kg का रखते हैं, 3 kg का, 4 kg का,
जिस 5 केजी का 10 केजी का। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कार्बन आइसोटोप है 12, कार्बन दो आइसोटोप में अवेलेबल होता है, एक C14, एक C12। आप ये याद रखिए आइसोटोप क्या है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कार्बन 12 में हम क्या करें, कार्बन 12 को, कार्बन आटम को हम 12 भाग कर रहे हैं उसे। तो एक भाग में जो वेट आता है वो हम यूनिट पर लिख रहे हैं, हम उसे यूनिट ले रहे हैं। तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को हम यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसे हम एक साइड रखेंगे और दूसरे साइड हम रखेंगे किसे, हम रखेंगे अपना जो आटम को मेजर करना है, जिसका मास मेजर करना है। इसलिए वो वही बोल रहा है, सॉरी, इसलिए वो वही बोल रहा है 1 एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. The relative atomic mass of element have been found with respect to an atom of carbon 12. तो यहाँ पे निकला गया है कि कैसे हम निकालते हैं 1/12 एक पार्ट कार्बन का लेके, मतलब 12 भाग से एक भाग रख कर कैसे हम निकालेंगे। हाइड्रोजन का 1 है, मतलब कार्बन का एक भाग जो आता है ना, 12 भाग से एक भाग, तो वो एक भाग का मास जो है हाइड्रोजन का, एक आटम का वेट उतना है। कार्बन का 12, कार्बन का आटम का मास 12। नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14 का मतलब ये है कि हमें 14, जो 1/12 लिखा गया है ना, 1/12 जो एक यूनिट, 12 यूनिट से जो एक यूनिट रह रहा था कार्बन एटॉमिक मास का, उसी तरह हमें 14 चाहिए कार्बन 1/12 पार्ट चाहिए हमें नाइट्रोजन का वेट सेम करने के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का आया 14, ऑक्सीजन का 16। उसी हिसाब से आप थोड़ा ये जितना भी दिया है आप याद रख लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा देख लीजिए कि आटम कैसे एग्जिस्ट करता है। अब आटम तो भाई फ्रीली नहीं घूम सकेगा। मान लो एयर को, मान लो एयर क्या हमेशा O के हिसाब से रहता है, वो हमेशा O2 के हिसाब से रहता है, मतलब दो आटम मिलकर रह रहे हैं, तो एग्रीगेट हिसाब से रह रहे हैं। तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल कंडीशन में होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, आप उसी में देख लीजिएगा।